हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वॉमिटिंग नौजिया एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ही होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, कब ये चीजें नॉर्मल होती है, कभी चीजें नॉर्मल नहीं होती है, क्या ये कहीं से जेंडर प्रोटेक्शन को बताती है, तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग कब तक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वॉमिटिंग कब तक होती है। तो ये चीजें कहीं से भी फिक्स नहीं होती है कि आपको इसी टाइम तक ये प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नहीं होगी। बट ज्यादातर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं, उसमें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किसी किसी को ये प्रॉब्लम पूरे 9th मंथ भी हो सकती है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम 6 यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी हो सकती है। तो ये चीजें कहीं से भी ये नहीं बता पाती है आपको कि ये प्रॉब्लम आपकी कब तक होगी। बट ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वॉमिटिंग होना नॉर्मल तो बात है, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि अगर आपको इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि आप कुछ भी खा रहे हो तुरंत से निकल जा रहा है, पानी पी रहे हो भी तुरंत से निकल जा रहा है, तो वो चीजें नॉर्मल नहीं होती है। अगर आपको एक दिन में 10 बार 12 बार वॉमिटिंग हो रही है, तो वो चीज भी नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वॉमिटिंग होना नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो रही है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप उस चीज को इग्नोर करते हैं ये सोच सोच के कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में तो वॉमिटिंग होती है, तो इससे होगा क्या कि इससे आपका बच्चा वीक हो जाएगा। आप अगर कुछ खा ही नहीं रहे हैं, आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे को भी किसी टाइप की कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। इससे क्या होता है कि आपका बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी तेजी से नहीं होगा और बच्चा वीक भी हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जिसे कि आप लेते हैं, तो आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट चीज कि अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो इससे आपको जो वॉमिटिंग नौजिया की प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम होती है। इससे आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं तो आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। सही तरह अगर आपको कुछ खा नहीं रहे हैं, आप पी नहीं रहे हैं, तो बच्चे को भी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 चीज होती है कि अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आपको खाली पेट बहुत देर तक नहीं रहना है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि आपको मॉर्निंग में नौजिया से ज्यादा फील होती है। तो अगर आप खाली पेट मॉर्निंग में बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो इससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और एसिडिटी की वजह से आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। आपको उठते ही कुछ ना कुछ जरूर खा लेना है। आप अपने बेड के साइड में ही कुछ ना कुछ रख ले, जैसे ही सुबह उठते हैं इंस्टेंट कुछ खा ले, जिससे कि आप बहुत देर तक भूखा न रहे और आपको सुबह में ही कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल जाए। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉल या ओआरएस तो गुड़ भी पी सकते हैं। ये भी आप डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको वॉमिटिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो अगर आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं जाएगा तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट की देखिए, बहुत बारी होता है कि स्टार्टिंग मंथ में हमें कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है, क्योंकि हमें वॉमिटिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है या भूख नहीं लग रही है तो आप कुछ खा ही रहे हैं। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो इससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, जो कि आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ खाना है, जरूर कुछ ना कुछ पीना है। खा नहीं पा रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में ही कुछ ले, लेकिन जरूर ले। आप जूस पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे जो चीजें इजीली डाइजेस्ट कर सके, आप खिचड़ी खा ले, दलिया खा ले। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा खाएं जो इससे कि आपको बच्चे को न्यूट्रिशन मिले। साथ ही साथ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए। फ्रूट्स आपको अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आप काफी सारे ऐसे विटामिन, ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लोग गलती यही करते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम्स तो होती है और सबके साथ होती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि वो आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो चीजें नॉर्मल नहीं है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। लोगों की बात सुन के, दूसरों की बात सुन के आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीजें नॉर्मल होती है और सबके साथ ऐसी होती है। जो चीजें आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो आपको लिए अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
बेल आइकन प्रेस कर ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।